हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टिमुलस इंडिया में। फ्रेंड्स, ये माइक्रोसॉफ्ट विंडोज शॉर्टकट कीज का सीरीज 2 है। इसमें मैं आपको बताऊंगा माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के कुछ शॉर्टकट कीज और उसके डिस्क्रिप्शन के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, अगर आप अपने कीबोर्ड में अल्ट स्पेस और आर की को एक साथ प्रेस करते हैं तो आप किसी भी टैब को रिस्टोर कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे एक टैब को ओपन कर लेता हूँ। तो चलिए मैं नोटपैड टैब को यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। नोटपैड ओपन करने के बाद जो आप इस स्क्रीन पे ये टैब देख रहे हैं, इसी टैब को रिस्टोर करते हैं। लेकिन मैं इसको इस तरीके से मैक्सिमाइज कर देता हूँ। अब आप देख सकते हैं नोटपैड का जो ये एप्लीकेशन है, इसका टैब है, ये बहुत बड़ा दिखाई पड़ रहा है। लेकिन अगर आप छोटा करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, अल्ट स्पेस और आर की को एक साथ प्रेस करेंगे तो जो आपका टैब होगा वो रिस्टोर हो जाएगा इस तरीके से। मतलब कि ये छोटे टैब में इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप किसी भी टैब को रिस्टोर कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप अपने कीबोर्ड में अल्ट स्पेस और एन की को एक साथ प्रेस करते हैं तो जो भी आपका टैब होगा वो मिनिमाइज हो जाएगा। जैसे कि एग्जांपल में मैं एक नोटपैड एप्लीकेशन को इस तरीके से ओपन कर देता हूं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे हमारा नोटपैड एप्लीकेशन ओपन हो चुका है। तो ये जो टैब है, इसी टैब को अगर आप मिनिमाइज करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो अपने माउस को इस वाले आइकन पर लाना है और लेफ्ट क्लिक करेंगे तो इस तरीके से ये मिनिमाइज हो जाएगा। मतलब कि जो आपका टैब है वो छिप जाएगा। ठीक, अगर आप फिर से लाना चाहते हैं तो फिर से नीचे आप देख सकते हैं टास्क बार में यहाँ पे नोटपैड का आइकन है, यहाँ पे लेफ्ट क्लिक करेंगे तो फिर से आ जाएगा। तो इसी चीज को जो ये इस तरीके से मिनिमाइज हो रहा है, इसी चीज को करने के लिए अगर आप शॉर्टकट की को यूज करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, अपने कीबोर्ड में अल्ट स्पेस और एन की को एक साथ प्रेस करते हैं तो इस तरीके से ये मिनिमाइज हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट शॉर्टकट की है, अगर आप अपने कीबोर्ड में अल्ट प्लस स्पेस प्लस एक्स की को एक साथ प्रेस करते हैं तो जो भी आपका टैब होगा वो मैक्सिमाइज हो जाएगा। जैसे कि एग्जांपल में मैं नोटपैड एप्लीकेशन को इस तरीके से ओपन किया, यहाँ पे इस आइकन पर मैं लेफ्ट क्लिक किया तो इस तरीके से ये छोटा टैब हो जाएगा। ठीक है, जो ये टैब है ये रिस्टोर हो गया। ठीक, छोटे टैब में। लेकिन इसी टैब को मैं बड़े स्क्रीन पे लाना चाहता हूँ, मैक्सिमाइज करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूंगा, अपने कीबोर्ड में अल्ट की स्पेस की और एक्स की को एक साथ प्रेस करेंगे तो इस तरीके से हमारा मैक्सिमाइज हो जाएगा ये टैब। तो इस तरीके से अगर आप इस शॉर्टकट की को यूज में लेना चाहते हैं तो आप अपने टैब को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट शॉर्टकट की है, अगर आप अपने कीबोर्ड में अल्ट प्लस स्पेस प्लस सी की को एक साथ प्रेस करते हैं तो जो भी आपका एप्लीकेशन होगा वो क्लोज हो जाएगा, या फिर कोई भी आपने टैब ओपन कर रखा है तो वो टैब आपका क्लोज हो जाएगा। जैसे एग्जांपल में मैं नोटपैड एप्लीकेशन को इस तरीके से ओपन करता हूं तो नोटपैड का इस तरीके से टैब ओपन हो चुका है। लेकिन अगर मैं इस नोटपैड एप्लीकेशन को क्लोज करना चाहता हूं तो सबसे पहले तो मैं इस क्रॉस वाले आइकन पर लेफ्ट क्लिक करूंगा तो इस तरीके से क्लोज हो जाएगा। लेकिन अगर मैं शॉर्टकट की को यूज करके और इसको क्लोज करना चाहता हूं फ्रेंड, तो मैं क्या करूंगा, जैसे कि नोटपैड एप्लीकेशन इस तरीके से ओपन है तो मैं क्या करूंगा, अल्ट प्लस स्पेस प्लस सी की को एक साथ प्रेस करूंगा तो ये हमारा जो एप्लीकेशन है वो क्लोज हो जाएगा। तो चलिए अल्ट प्लस स्पेस प्लस सी की को प्रेस करते हैं तो आप देख सकते हैं जो हमारा ये एप्लीकेशन था, ये एप्लीकेशन हमारा क्लोज हो चुका है। तो इस तरीके से आप इन शॉर्टकट की को यूज करके और किसी भी सॉफ्टवेयर को या फिर किसी भी एप्लीकेशन को या फिर किसी भी टैब को आप इस तरीके से क्लोज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट शॉर्टकट की है, अगर आप अपने कीबोर्ड में अल्ट स्पेस और एम की को एक साथ प्रेस करते हैं तो आप किसी भी टैब को आप मूव कर सकते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल के थ्रू यहाँ पे नोटपैड एप्लीकेशन को ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद ये आप टैब देख सकते हैं, ये रिस्टोर टैब है। मतलब कि ये जो बड़ी स्क्रीन है और ये छोटी स्क्रीन है। लेकिन इसी टैब को अगर मैं मूव करना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा कि अपने माउस के कर्सर को एकदम ऊपर यहाँ पे लाऊंगा इस टाइटल बार पे और लेफ्ट क्लिक करके और ड्रैग करके जहां पे भी मैं ले जाना चाहता हूँ इस तरीके से मैं इसको इस तरीके से मूव कर सकता हूँ। तो यही जो मूव हो रहा है इसी को मूव करना होता है। तो यहाँ पे तो मैं माउस के थ्रू कर पा रहा हूँ, लेकिन अगर आप कीबोर्ड के थ्रू करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपने कीबोर्ड में अल्ट स्पेस और एम की को एक साथ प्रेस करेंगे। जैसे कि मैं अल्ट स्पेस और एम की को एक साथ प्रेस करता हूं तो करने के बाद तो नोटपैड एप्लीकेशन के टाइटल बार पे ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पे एक साइन बन चुका है। इसके बाद अगर आप अपने कीबोर्ड में राइट की को इस तरीके से प्रेस करेंगे तो ये राइट मूव होगा। लेफ्ट की को प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड में तो इस तरीके से लेफ्ट होगा। अगर अप की को इस तरीके से प्रेस करेंगे तो ये अप होगा, और डाउन की को अपने कीबोर्ड में प्रेस करेंगे तो इस तरीके से जो हमारा ये टैब है नोटपैड टैब, ये टैब हमारा इस तरीके से डाउन होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से आप टैब को अपने लेफ्ट राइट ऊपर नीचे आप इस तरीके से कर सकते हैं अपने कीबोर्ड के थ्रू।
तो अगर आप अपने माउस को मूव करेंगे तो भी ये मूव होगा इस तरीके से। लेकिन तो इस केस में आपको अपने माउस में लेफ्ट की को प्रेस करके नहीं रखना है जब आप अपने शॉर्टकट की को यूज करेंगे तो इस तरीके से मैं अपने माउस को मूव कर रहा हूं तो भी ये मूव हो रहा है, और अपने कीबोर्ड में राइट की, लेफ्ट की, अप की और डाउन की को भी प्रेस कर रहा हूं तो भी ये हमारा जो टैब है ये मूव हो रहा है। इसके बाद नेक्स्ट शॉर्टकट की है, अगर आप अपने कीबोर्ड में अल्ट स्पेस और एस की को प्रेस करेंगे तो आपका जो भी टैब होगा उस टैब के साइज को आप कम या ज्यादा कर सकते हैं। जैसे कि मैं नोटपैड एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूं। नोटपैड एप्लीकेशन ओपन करने के बाद दोस्तों ये हमारे पास एक नोटपैड का टैब है। अब हम इस टैब को इस तरीके से भी इसको छोटा कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, ऊपर से भी मैं इसको इस तरीके से बड़ा और इस तरीके से छोटा कर सकता हूं। लेकिन अगर हम कीबोर्ड के थ्रू इसको छोटा या बड़ा करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, अपने कीबोर्ड में अल्ट स्पेस और एस की को एक साथ प्रेस करेंगे। जैसे कि मैं अल्ट स्पेस और एस की को एक साथ प्रेस करता हूं तो आप देख सकते हैं दोस्तों इस टैब के बीच में आप देख सकते हैं एक साइन बन चुका है। जब ये साइन बन जाए तो आपको अपने कीबोर्ड में राइट की को इस तरीके से प्रेस करना है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसका जो साइज है ये बड़ा हो रहा है। इसके बाद लेफ्ट की को अगर मैं इस तरीके से प्रेस करता हूं अपने कीबोर्ड में तो आप देख सकते हैं इस तरीके से इसका टैब जो है, इसके टैब का साइज इस तरीके से छोटा आ रहा है। तो इस तरीके से आप बड़ा या छोटा कर सकते हैं। अगर ऊपर से आप बड़ा करना चाहते हैं तो अप की को इस तरीके से प्रेस करेंगे, ये बड़ा हो जाएगा। डाउन की को इस तरीके से प्रेस करेंगे तो ये छोटा हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से आप अपने टैब को छोटा या इस तरीके से बड़ा आप कर सकते हैं शॉर्टकट की को यूज करके। इसके बाद नेक्स्ट शॉर्टकट की है फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी सॉफ्टवेयर या किसी भी टैब को क्लोज करना चाहते हैं, बंद करना चाहते हैं, तो सबसे पहला जो शॉर्टकट की है वो शॉर्टकट की है अल्ट स्पेस और सी की को प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड में तो भी आपका जो सॉफ्टवेयर है या फिर जो भी आपने टैब ओपन कर रखा है वो आपका क्लोज हो जाएगा। लेकिन दूसरा भी आपके पास एक शॉर्टकट की है, अगर आप इन शॉर्टकट को यूज करेंगे तो भी आपका कोई भी सॉफ्टवेयर या कोई भी अगर टैब आपने ओपन कर रखा है उसको भी आप क्लोज कर सकते हैं। तो अगर आप अपने कीबोर्ड में Alt प्लस F4 की को प्रेस करेंगे तो भी आपका जो भी सॉफ्टवेयर है या फिर जो भी आपने टैब ओपन कर रखा है वो क्लोज हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं हमारा जो एप्लीकेशन था वो क्लोज हो चुका है नोटपैड का। लेकिन फ्रेंड्स जब भी आप Alt प्लस F4 की को प्रेस करें तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि जब भी आप कोई भी एप्लीकेशन को ओपन करेंगे, जैसे कि मैं नोटपैड एप्लीकेशन को इस तरीके से ओपन करता हूं, तो जब आपका कोई भी एप्लीकेशन ओपन होगा, किसी भी एप्लीकेशन का टैब ओपन होगा, तब आप Alt प्लस F4 की को प्रेस करेंगे तभी जाकर आपका वो टैब क्लोज होगा। लेकिन अगर आपने कोई भी टैब ओपन नहीं किया है तो अगर अब आप अपने कीबोर्ड में Alt प्लस F4 की को प्रेस करेंगे तो यहाँ से अपने सिस्टम को या फिर अपने कंप्यूटर को आप शट डाउन कर सकते हैं या फिर कह लीजिए क्लोज कर सकते हैं। जैसे कि Alt प्लस F4 की को प्रेस करता हूं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अब हमारे पास एक मैसेज शो हो रहा है। अगर अपने कंप्यूटर को हम शट डाउन करना चाहते हैं तो अपने कीबोर्ड में एंटर की को प्रेस करेंगे तो हमारा जो कंप्यूटर है वो शट डाउन हो जाएगा, या फिर हम माउस से भी लेफ्ट क्लिक करके ओके वाले बटन पे अपने कंप्यूटर को शट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, तो याद रहे कि आपका जो Alt प्लस F4 की है ये आपका किसी भी टैब को ओपन करेंगे उसको भी आप क्लोज कर सकते हैं इसी शॉर्टकट की से, या फिर अपने सिस्टम को आप शट डाउन करना चाहते हैं, बंद करना चाहते हैं तो भी आप Alt प्लस F4 की को एक साथ प्रेस करके तो अपने कंप्यूटर को आप शट डाउन कर सकते हैं। इसके बाद शट डाउन करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन मैं किसी वीडियो में आपको बता दूंगा कितने प्रकार के शॉर्टकट की हैं जिसमें आप अपने सिस्टम को कीबोर्ड के थ्रू शट डाउन कर सकते हैं या फिर कह लीजिए बंद कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स फिलहाल हम इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं और अगले वीडियो में और भी हम शॉर्टकट कीज के बारे में जानेंगे, सीखेंगे। तो फ्रेंड्स अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।